हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सबके अच्छे होंगे और ध्यानपूर्वक पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज एक बार फिर से मुलाकात हो चुकी है, वो भी घन और घनमूल को लेकर। तो अपन लोग जानते हैं कि घन और घनमूल होता क्या है सर। घन और घनमूल होता क्या है, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है सर, इसे बहुत ही आसान है, ये बेसिक ले जाना बहुत ही मस्त है, ठीक है सर। जानते हैं घन और घनमूल, घन और घनमूल सर। घन और घनमूल होता क्या है सर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब और क्यूबॉइड, सॉरी क्यूब एंड क्यूब रूट। क्यूब एंड क्यूब रूट पहले जानते हैं, एक एक जानते हैं सर। एक बार जानते हैं घन को, फिर एक बार जानते हैं घनमूल को, ठीक है ना, कि होता क्या है। समझ में आया ना सर। हाँ, तो जानते हैं पहले घन को। किस जानते हैं घन को। घन होता क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं सर, क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूब। समझ आया। कभी आप लोग देखे होंगे 3 के ऊपर में माथा में 3 दिखल, इसको बोलते हैं क्यूब। 4 के ऊपर में भी 3 रहेगा तो उसको भी क्या बोलते हैं सर, क्यूब। किसी के ऊपर बढ़ता है ना सर, उसी को बोलते हैं क्यूब, या तो घन बोलते हैं। 4 का क्यूब, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है समझाते हैं। कभी आपको बोल देंगे ना कि 1 का क्यूब कितना होगा, तो 1 को 3 में गुना करना है सर। 1 गुना 1 गुना 1, मतलब 1 का 1 कितना हो जाएगा सर, 1। 2 का क्यूब बोल देगा सर, तो 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा, 8। 3 को बोल देगा क्यूब सर, तो कितना हो जाएगा सर, 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 9 3 27 हो जाएगा। कितना सर, 27। उम्मीद करता हूँ समझ गया होगा, ठीक है ना सर। 4 का क्यूब सर, तो 4 गुना 4 गुना 4, तो 4 चौके 16, 16 चौके 64 सर। कितना हो जाएगा सर, 64। इस प्रकार से आप लोग ना, हमको लगता है ना सर कि आप लोग कम से कम 20 का क्यूब तक निकाल के याद कर लीजिएगा, ठीक है ना सर। कितना तक सर, 20 का क्यूब। समझ में आया कि नहीं आया। तो वही सर क्यूब का मतलब होता है क्या, 3 बार गुना करना है, ठीक है ना सर। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अपन लोग जानते हैं किसके बारे में, क्यूबॉइड के बारे में। सर क्यूब बोलते हैं क्यूब रूट के बारे में, मतलब घनमूल के बारे में। किसके बारे में सर, घन मूल। बिल्कुल आप घन पढ़े होंगे, सॉरी वर्ग पढ़े होंगे, उसी प्रकार से इसका मतलब भी होता है उसी प्रकार। इसे ही रूट रहता है, लेकिन यहाँ पे यहाँ क्या रहेगा, 3। क्या रहेगा सर, 3 रहता है सर। वहाँ पे रूट ही रहेगा, लेकिन वहाँ पे क्या रहेगा सर, 3 रहेगा सर। समझ में आया ना। इसका मतलब बताएंगे कि होता क्या है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे हम लोग निकालें 64, तो यहाँ पे कोई बोल देगा कि √1 किसका क्यूब है, तो यहाँ पे 3 लगा हुआ है, किसका क्यूब है, तो ये कितना होता है, 1 का। बोल देगा 8 किसका क्यूब है, 8, तो बोलेगा कितना हो जाएगा सर। ये छोटा सा है सर, मतलब बड़ा सा नहीं है, ऐसा लिखा है और छोटा सा क्यूब है, ठीक। इसको बोलते हैं क्यूब रूट। क्या बोलते हैं, क्यूब रूट। ये किसका है सर, 2 को। किसका है सर, 2 का है, ठीक है। अच्छा भाई, छोटा छोटा रहेगा तो हम निकाल लेंगे। उसमें का 27 भी रह जाएगा, क्या रहेगा, 27 भी रह जाएगा। और यहाँ पे लगा रहेगा क्यूब रूट, तो हम जान जाएंगे किसका है, 3 का है। लेकिन अब बड़ा रह गया भैया, जैसे 64 बोल, यहाँ पे 64, इसको हम देख के नहीं जान पाएंगे। छोटा सा है लेकिन फिर भी नहीं जान पाएंगे। तो इसको कैसे निकलाएंगे भैया, तो देखिए कैसे निकलाएंगे, आराम से कीजिएगा। ऐसा 64 है, ठीक है। आपको अभाज्य संख्या आता होगा, 2 5 7, यहाँ पे 3 भी होगा, ठीक है। 2 3 5 7 11 और 13 और 17, इस प्रकार से आगे बढ़ते रहता है। मतलब कि अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो सिर्फ अपना पढ़ा पाता है, किसी टेबल में नहीं आता, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो ये सब वैसे ही चीज़ है, ठीक है ना। तो इसी से भाग कीजिए सर, इसी से डिवाइड कीजिए। अगर पूरी तरह से भाग देता है तो ठीक है, नहीं आता तो फिर देखा ना, दूसरा से करना पड़ेगा। 2 से जाएगा सर, बिल्कुल जाएगा। 2 3 6, 1 गया, सुनाई गया, 2 दूनी 4, फिर 2 3 सर, 2 1 2, 1 गया उधर, तो 2 छक 12, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, फिर सर 2 1 2। इस प्रकार से इतना आ गया है। मतलब 64 को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, क्या गो सर, 6 गो है। 1 2 3 4 5 6 गो। आगे तरफ क्यूब रूट लगा हुआ है सर, क्यूब रूट। इसका कहना है ना कि अंदर 3 बनेगा तो एक आएगा सर, बाहर आएगा। अंदर 3 बनेगा तो क्या आएगा, एगो बाहर आएगा। तो यहाँ में से एगो बाहर आएगा सर, और यहाँ में से एगो बाहर, तो कितना हो जाएगा सर, 2 दूनी 4। तो 64 जो है सर 4 का क्यूब है, 4 का क्या है, क्यूब है। और सही बात है ना, ये हमको पता नहीं था, तो कितना आया सर, 4। 64 4 क्यूब है, देख लीजिए यहाँ पे, समझ में आया कि नहीं आया। तो इस प्रकार से करना पड़ेगा, ऐसे आपको तोड़ना पड़ेगा। 2 से जाएगा तो किसी 3 से, 3 से जाएगा तो 5 से, 5 जाएगा तो 7 से। समझ में आया कि नहीं आया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, तो ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है ना। इसी की बात करते हैं 1728।
इसका घनमूल निकालना है, इसका घनमूल होता कितना है। तो यहाँ पे तोड़ते हैं इसको, 1728 सर। तो सबसे पहले 2 से चेक करना है, 2 8 16 सर 11, 2 6 12, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर सर 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 सर 2 1 2, छोटा और जीरो डालेंगे, 2 8 16, फिर 2 सर 2 5 10, 2 चौके 8, फिर 2 सर 2 दूनी 4, 2 7 14। अब 2 से नहीं जाएगा सर, किस जाएगा, 3 से चेक करते हैं, 2 से नहीं जाएगा तो 3 से, 3 से जाएगा तो 5 से, 5 जाएगा तो 7 से, ऐसे चेक करना है। मतलब जो अभाज्य संख्या है वही लोग चेक करना है, ठीक है। भैया एक क्या है, एक ना तो भाज्य है ना तो भाज्य है। 10 क्लास का चैप्टर नंबर 1 का बेसिक्स में हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। मतलब आप ऐसे 1 ना तो भाज्य ना तो अभाज्य है, समझ में आया सर, ठीक है। 3 9 27, 3 तिया 9, 3 1 3। इस प्रकार से आप 1728 को आप क्या लिखेंगे सर, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गए बार, 1 2 3 4 5 6 गए, तो एगो और सर 6 हो गया। अब बाकी क्या है, 3 को 3 लिखना है, 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है सर। तो यहाँ पे क्यूब लगा है, ये कहता है अंदर 3 गो रहेगा तो एगो बाहर आएगा, तो यहाँ में से बाहर आएगा एगो, यहाँ में से बाहर आएगा, फिर यहाँ में से बाहर आएगा, समझ में आया ना सर। तो यहाँ में से क्या बाहर आएगा सर, 2, फिर यहाँ में से 2, फिर यहाँ में से 3, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12। इस प्रकार से आपका जो है ना सर, ये 12 का क्यूब था सर, किसका था, 12 क्यूब। तो क्यूब रूट निकालना समझ आया। हाँ, स्क्वायर रहता है ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं रहता, मतलब वहाँ पे 2 रहता है, वो कहता है स्क्वायर रूट। वो कहता है क्या, तो 2 रहेगा तो बाहर आएगा, लेकिन क्यूब का कहता है क्यूब रूट अंदर 3 रहेगा तो बाहर आएगा। तो यहाँ पे जितना रहेगा उतना ही से एक बाहर आएगा, 4 रहेगा तो अंदर 4 में से एगो बाहर आएगा, ठीक है ना सर। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया होगा, ठीक है सर। इतना ही करते हैं, आप लोग को कुछ बहुत हम होमवर्क देते हैं, उसके बाद आप लोग नेक्स्ट बनाने का क्या कीजिएगा, तैयारी कीजिएगा। तो क्यूब रूट निकालना सर किसका सर, 512 का क्यूब रूट, 729 का निकालना है क्यूब रूट। आसान दे रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं होगा, ज़्यादा 4-5 को दे देते हैं, ठीक है, होमवर्क में, ठीक है। फिर निकालिएगा सर, क्यूब निकालना है 343 का, किसका सर, 343 का। फिर निकालना है सर क्यूब आपका, निकालना है 216 का, 216 का। फिर आपको निकालना है सर क्यूब निकालना है 225 नहीं 625 नहीं। फिर आपको निकालना है सर, आपको निकालना है 125 का सर, 125 का क्यूब निकालना है। यहाँ पे कितना होगा सबको निकाल लीजिएगा, ऐसे कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आगे 3 है, मतलब आगे 3 रहता है, मतलब 3 में से को बाहर आता है, ठीक है ना सर। ठीक है सर, इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि है बेसिक रूल और बेसिक सूत्र। 10 क्लास शुरू करना है तो अभी तक जितना देखे हैं कृपया करके एक वीडियो और देख लीजिएगा, भले आपको 4-5 मिनट ज़्यादा देखना पड़े, तो आसान हो जाएगा 10 क्लास, ठीक है सर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है बेसिक सूत्र और बेसिक नियम को लेके काम होगी वहाँ पे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सर, ठीक है।